गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन लेकर आज हम लोग फिर आ गए हैं और आज हम लोगों का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 4। तो टॉपिक नंबर 3 में हम लोगों ने देखा कि बेसिस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, यूजेस ऑफ एसिड्स क्या होता है और बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि एसिड में पानी मिलाएंगे कि पानी में एसिड मिलाएंगे, और वो क्वेश्चन तो एग्जाम में समझ लो आ गया, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपको भी आ गया। चलिए, वेरी गुड। और आज हम लोग देखते हैं एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10 टॉप एक्सप्लेनेशन टॉपिक नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोग देखेंगे सबसे पहला टॉपिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? तो इंडिकेटर्स वो चीज होता है जिससे ये पता चलता है कि कोई भी एसिड कोई भी बेस कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि इंडिकेटर्स भाई मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, वेरी पुअर राइटिंग। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस which are used to distinguish the acids and bases from different solutions। आपको ढेर सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? समझ गया, क्लियर है। आपको ढेर सारे सॉल्यूशंस यदि दिए हैं तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? तो आप कुछ नहीं करोगे, इंडिकेटर्स ले आओगे, पता चल जाएगा। ठीक, अभी इसके बारे में और हम लोग बहुत सारा कहानी सुनाने वाले हैं। तो सर के वीडियो में तो पता ही है तुम लोग को, कोई भी चैप्टर जो है देखते ही हो कितना लंबा लंबा पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं। लंबा नहीं पढ़ाएंगे तो तुम एग्जाम में लंबा हो जाओगे, तो इसलिए पढ़ाते हैं लंबे में। तो इंडिकेटर्स दो टाइप के हैं, टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पेपर इंडिकेटर्स का एक नाम होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, SYNTHETIC। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, पेपर इंडिकेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, आप मेरे आर और एन में कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज कॉल्ड एज आर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं ऑल फैक्ट्री वाले नहीं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसको हम लोग ऑर्डर इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर इंडिकेटर, ODUR, ऑर्डर इंडिकेटर मतलब इसमें सूंघ के पता चल जाएगा। तो दो तरह का इंडिकेटर है, पेपर इंडिकेटर एंड सेकंड टाइप इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जिसको ऑर्डर इंडिकेटर और इसको सिंथेटिक इंडिकेटर। अब देखो, लंबा पढ़ाए हैं तो तुमको अलग से नाम बता दिए, यहां भी अलग नाम बता दिए। नहीं अलग नाम बताएंगे तो पता चला तुम्हारा नंबर अलग नहीं आ पाएगा, एंड यू विल नॉट एबल टू गेट द 100% इन साइंस। चलिए, हो गया। अब आगे पढ़ाया जाए इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पेपर इंडिकेटर। पेपर इंडिकेटर क्या है? और हम लोग पेपर इंडिकेटर को क्या नाम डाले हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। पेपर इंडिकेटर्स को हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं, नोट कर लेंगे इसको। चलिए, अब इसके बाद हम लोगों को देखना है, इसमें 3 टाइप का इंडिकेटर होता है। पहले लिटमस पेपर इंडिकेटर, पहला लिटमस पेपर इंडिकेटर्स। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, क्या बोले? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। थर्ड है फेनोप्थिलीन पेपर इंडिकेटर, फेनोप्थिलीन। चलिए स्पेलिंग नोट करेंगे, PHENO, क्या है चेक कर लें, PHENO, स्पेलिंग चेक कर लेते, PNE, ठीक है। फेनोप्थिलीन स्पेलिंग क्या है? PHENOLPHPTHALEIN, फेनोप्थिलीन पेपर इंडिकेटर। तो ये 3 तरह का जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, जिसका नाम हम लोग क्या है? जिसका नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर, पेपर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसमें आपको देखो करना क्या है ना, इसमें 3 चीज है। देखो, पहला है कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, यहां पर लिख लो आप कलर इन एसिडिक
एसिडिक सॉल्यूशन, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए हो गया। दूसरे में लिख लेंगे कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिर क्या लिखेंगे, कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन मतलब बेस में यदि डाल दिया जाए तो वो क्या कलर चेंज करेगा। तो ये चीज आपको समझना है। तो इसमें चलिए डिवीजन कर देते हैं, कलर चेंजिंग पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। पहले वाले में क्या होगा, रेड कलर होगा। दूसरे वाले में क्या होता है, कलरलेस, कलरलेस, और इसमें फिर रेड होगा। ठीक, चलिए हो गया। तो कलरलेस, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है लिटमस पेपर में यदि डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन को तो क्या कलर चेंज करेगा, रेड कलर करेगा। मेथाइल ऑरेंज क्या करेगा, कलरलेस, और फेनोल्फिलीन पेपर इंडिकेटर क्या करेगा, रेड कलर। चलिए, ये होगा पर्पल, ये होगा कलरलेस, और ये हो जाएगा पिंक कलर। ठीक है, नहीं सॉरी क्या है, कौन सा है, हाँ ये होगा ऑरेंज कलर। क्या होगा, ऑरेंज कलर। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद वाले लास्ट में हम लोग देखते हैं लिटमस पेपर में कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ब्लू, पिंक और येलो। तो ये कलर को आप नोट करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर से आप समझ लीजिए। पेपर इंडिकेटर को सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, लिटमस पेपर जैसे जिसका एग्जांपल है पहला, दूसरा मिथाइल ऑरेंज पेपर इंडिकेटर, और तीसरा है फेनोल्फिलीन पेपर इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर इंडिकेटर जो है एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर रेड कलर का हो जाएगा, कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन में पर्पल कलर का, और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर का। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में ये कलरलेस और ये पिंक। फेनोल्फिलीन पेपर इंडिकेटर में ये रेड कलर का, ये ऑरेंज और ये येलो कलर का। अब इसमें एग्जाम में जैसे थोड़ा सा आपसे ये पूछ लेता है कि एसिड को यदि मान लेते हैं किसी चीज को, मान लो लिटमस पेपर को एसिड में डाल दिए, तो लिटमस पेपर को आप एसिड में डालोगे रेड कलर का होगा, बेस में डालोगे ब्लू कलर का होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, लिटमस पेपर ओरिजिनल किस कलर का होता है, पर्पल। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर किस तरह का होता है, कलरलेस। और फेनोल्फिलीन पेपर इंडिकेटर ओरिजिनल किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में है ये। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब ये इसका ओरिजिनल कलर है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब ये इसका ओरिजिनल कलर है। इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए। चलिए हो गया, सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, देखो, दोज इंडिकेटर विच चेंजेस देयर ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक। ठीक, दोज इंडिकेटर विच shows change in their order, which shows change in their order when mixed with acidic और बेसिक सॉल्यूशन। किसी एसिडिक और किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिला देने पे जो अपना ऑर्डर चेंज कर दे, अपना स्मेल चेंज कर दे। ऑर्डर का मतलब क्या होगा, अपना स्मेल चेंज कर दे, उस तरह के इंडिकेटर को क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में कौन कौन सा होता है, इसका एग्जांपल्स है वनीला, क्लोव्स, जिंजर, ये सारे चीज जो है इसमें यूज होते हैं। ठीक है, ऑनियन भी है, ऑनियन ये सब अपना क्या कहलाएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जांपल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आपको एग्जाम में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स नहीं आते हैं, आपको आने वाले हैं ये वाले। ये पेपर इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कलर चेंजिंग पूछता है। जैसे एग्जाम में मान लो पूछ लिया कि आपको रेड कलर से येलो कलर में एक सॉल्यूशन चेंज हो गया है, बताइए वो कौन सा पेपर है। तो ये रेड कलर से येलो कलर में चेंज करने वाला पेपर फेनोल्फिलीन पेपर होता है।
ठीक है। अच्छा, फेनोल्फथालीन पेपर को डाल दिए, मान लेते हैं हम लोग बेस में, तो किस तरह का कलर चेंजिंग होगा? येलो कलर। इसी तरह से आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में भी जान लीजिए। चलिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। हो गया, इसको जल्दी से नोट करेंगे आप। चलिए, हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक अलग से टॉपिक, एक नया टॉपिक इसमें अब हम लोग को पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का स्ट्रेंथ आपको कैसे पता चलेगा कि एसिड का क्या पावर है और बेस का क्या पावर है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ मतलब पावर ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक। पावर ऑफ एसिड एंड बेस, कितना एसिडिक है और ये कितना बेसिक है। इसके लिए ये होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ पीएच फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच फॉर होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पीएच, ठीक। अब देखो क्या होता है कि पीएच स्केल को खोजा था किसने? एस सोरेनसन। डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड बाय एस सोरेनसन। इन्वेंटेड बाय एस सोरेनसन। इन्होंने क्या बताया कि पीएच स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग एसिड और बेस का स्ट्रेंथ नाप सकते हैं, ठीक है। यूज्ड टू मेजर द, मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द, लिख लो, चलो ऐसे लिखो, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। एसिड और बेस का स्ट्रेंथ नापने के काम में आता है जो इंस्ट्रूमेंट, उसको कहता है पीएच स्केल, ठीक है। अब पीएच स्केल का देखेंगे डिवीजन, पीएच स्केल डिवीजन। तो आपको इसके लिए देखो ऐसे समझना पड़ेगा कि जैसे चलो स्केल ले लो, ये चलो आपको ऐसे बता देते हैं। अब देखो, जैसे ये हो गया आपको 7, 0 से लेके 14 रेंज होता है, ठीक। पहला आप हैशटैग क्या लिखोगे? पीएच स्केल हैज रेंज ऑफ 0 to 14, 0 से लेके 14 तक का रेंज होता है, पहला। दूसरा यदि देखेंगे आप तो ये याद रखना, क्या याद रखना है? 0 to 7 जो होता है वो होता है एसिडिक, ठीक। अब क्या है, 7 से जो 14 है वो क्या है? बेसिक। और 7 क्या होता है? 7 होता है न्यूट्रल, ठीक। ये आपको लर्न रखना है। तो आपको इसमें क्या पता चल रहा है कि 0 से 7 हम क्या बोले हैं? 0 से 7 क्या है? एसिडिक है। 7 से 14 क्या है? बेसिक है, ठीक है, हो गया। अब इसमें भी एक सब डिवीजन है, 0 से लेके 3.5। 0 से लेके 3.5 तक जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। 0 से लेके 3.5 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 3.5 से लेके जो 7 है वो क्या है? ये है वीक एसिड। क्लियर है? वीक एसिड। चलिए, हो गया। अब आपको यहां पर ये देखना है कि जो 7 से लेके 10.5, 7 से लेके 10.5 तक चलेंगे, 7 से लेके 10.5, ठीक है। 7 से लेके 10.5 तक यदि देखेंगे तो 7 से लेके 10.5 तक क्या है? वीक बेस है, क्लियर। 10.5 से लेके 14, 10.5 से लेके जो 14 है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लर्न रखना है, ठीक है। और 7 क्या है? 7 इक्वल टू न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब वाटर।
इसीलिए अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर फॉर्म हो रहा था, इसका मतलब वाटर का पीएच वैल्यू 7 होगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड है और वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। इस पे आप वाटर को, जैसे लिटमस पेपर को वाटर में डाल दो कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा, बेस में डाल दो कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। नोट करिए इसको। तो समझ गए आप, पीएच स्केल जो है इन्वेंटेड बाय एस सोरेनसन इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पता चलता है। पीएच स्केल होता है रेंज 0 से 14 तक, 0 से 7 एसिडिक, 7 से 14 बेस, 7 होता है न्यूट्रल। ठीक, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड, जिसका एग्जांपल आप ले लो वाटर H2O। क्लियर, H2O हो गया। तो अब क्या है कि 0 से 3.5 स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 से 7 क्या होता है वीक एसिड, 7 से 10.5 क्या होता है वीक बेस, 10.5 से 14 क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, 7 से लेके 14 बेस, 0 से 7 एसिड, ये हो गया। अच्छा, अब ये याद रखेंगे आप, टूवर्ड्स जीरो मोर एसिडिक, टूवर्ड्स जीरो मतलब मोर एसिडिक। आप जैसे जैसे जीरो के नजदीक आएंगे ज्यादा एसिडिक होगा। हैशटैग, दूसरा हैशटैग टूवर्ड्स 14, टूवर्ड्स क्या, टूवर्ड्स 14 क्या बोले, टूवर्ड्स जीरो था, टूवर्ड्स जीरो है ना, टूवर्ड्स जीरो। अब टूवर्ड्स 14 जाएंगे तो मोर बेसिक। क्लियर, जितना जीरो के नजदीक आओगे ज्यादा एसिडिक होगा, जितना तुम 14 के नजदीक जाओगे उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो इसको नोट कर लेंगे और उसके आगे देखेंगे, जल्दी से नोट करिए इसको। तो इसमें हम लोग देखेंगे पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशंस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ चीजों का पीएच वैल्यू, और जिसके बारे में हम लोग को देखने से ये पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है कि ये बेसिक है। तो इसको नोट करिए और इसको हम बताते हैं आपको जल्दी से। अच्छा, ये हो गया था आपका। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू क्या है 0, मतलब ये क्या है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू क्या है 0 है। अब लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2.5, विनेगर 3, एसिड रेन का देखिए पीएच वैल्यू 5.6। इसीलिए कहा जाता है कि एसिड रेन में क्या होता है कि नुकसान होता है। ठीक है, मिल्क होता है 6.5, प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच, प्योर वाटर कह लो और शुगर सॉल्यूशन दोनों का पीएच वैल्यू क्या है 7 है। तो ये सारे क्या है एसिडिक मीडियम्स हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक, जिसका पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में है। 7 वाला क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड है जिसमें वाटर आ गया और शुगर सॉल्यूशन आ गया। अब यहां पर देखो पीएच वैल्यू क्या है 7.4 ब्लड का है, टूथपेस्ट का 9 है, लाइम वाटर का 11 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 है। ये क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू क्या है 14 है। तो ये सारे चीज क्या चीज है, ये सब चीज जो है ये क्या है, ये सब चीज जो है ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि लाइम वाटर, ये सारे ये जितने भी चीजें हैं ये क्या है बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू होगा वो 7 से 14 तक है। ठीक, इसका पीएच जो होगा 0 से 7 और इसका पीएच 7 से 14। तो ब्लड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, लाइम वाटर हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। क्लियर, तो ये आपको लर्न रखना बहुत जरूरी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं मिल्क से। मिल्क का पीएच वैल्यू 6.5 है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द मिल्कमैन adds the baking soda to the milk during the summer। तो गर्मी के दिनों में जो दूध वाले अंकल हैं वो क्या करते हैं कि मिल्क में बेकिंग सोडा डाल देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं उसको देखो, उसका रीजन देखो।
because the milk has the pH value, because the milk has pH value of 6.5, pH value इसका 6.5 होता है, so it is acidic, so it is acidic in nature, so it is acidic in nature, ये acidic होता है, and it can easily become sour in summer, ये गर्मी के दिनों में क्या होता है, बहुत जल्दी खट्टा पड़ सकता है, दूध जो होगा वो फट जाता है और खट्टा हो जाता है, ठीक। अब इससे बचने के लिए क्या होता है कि मिल्क वाले जो अंकल हैं, मिल्कमैन, मतलब मिल्क वाले जो दूध देने वाले अंकल आते हैं, मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा टू मिल्क, baking soda to milk, which makes the milk solution as basic, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, बेकिंग सोडा का जो नेचर है, बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, बेकिंग सोडा का नेचर जो है वो बेसिक है, बेकिंग सोडा नेचर इज बेसिक होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का नेचर होता है बेसिक, जैसे ही मिल्क में मिलाते हैं मिल्क सॉल्यूशन भी हो गया बेसिक। बेसिक होने के बाद क्या करता है कि इसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू शिफ्ट्स फ्रॉम 6.5 to 7 onwards, 7 onwards का मतलब more than 7 का मतलब क्या हो गया कि ये बन गया बेसिक, ठीक। चलिए बेसिक बन गया, अब बेसिक बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिक बनने के बाद क्या हो गया, दूध को समय मिल गया, फटने से बच गया वो, the milk is prevented from becoming sour and the milkman gets the time to distribute the milk, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द मिल्क। इसलिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि मिल्कमैन जो होते हैं, मतलब जो दूध वाले अंकल हैं, बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, जिसके कारण पीएच वैल्यू 6.5 से शिफ्ट करके 7 से ज्यादा हो जाता है, मोर देन 7, मतलब बेसिक हो गया। इस तरह से मिल्क जो है वो खट्टा होने से बच जाता है और मिल्कमैन को ज्यादा समय मिल जाता है कि वो दूध को बांट ले और दूध फटने से बचता है, ठीक। लेकिन इस तरह का मिल्क, दिस टाइप ऑफ मिल्क टेक्स, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। इस तरह के दूध को फिर से उबालेंगे, जब मतलब दूध को इस तरह को उबालेंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है उबलने में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मिल्क क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ milk solution takes some more time to boil, some more time to boil, ठीक है, some more time to boil। तो इस तरह का दूध जिसमें बेकिंग सोडा मिला है उसको थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है बॉयल करने में, क्योंकि पहले उसको 6.5 से शिफ्ट कर दिया गया था मोर देन 7 चला गया। अब 7 से उसको फिर से वापस 6.5 लाने में फिर से कुछ समय लगेगा, सम टाइम। जब कुछ समय लगेगा तो इसका मतलब क्या है, कुछ जब समय लगेगा इसका मतलब यह है कि वो समय लगेगा ना, 7 से फिर से वापस आएगा 6.5, तो कुछ समय लगेगा, तो बॉयल करने में टाइम लग गया। तो ये चीज जो होता है, और ये आप एप्लीकेशन को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन आना है एग्जाम में, नोट करिए इसको।
चलिए ये हो गया। अब इसके बाद एक हम लोगों को टॉपिक देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या देखना है टॉपिक? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन easily survive within the pH scale of 7 to 7.5। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए 7 से लेकर 7.4 या 5 तक में वो इजीली सरवाइव कर सकता है। जैसे कुछ जगहों का पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाएगा तो वहां पर लाइफ सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा और लिविंग बींग्स मर जाएंगे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। ठीक है, सेकंड नंबर नोट करेंगे तो पीएच स्केल से हम लोगों को यह पता चलता है कि टूथ एनिमल in our body is the hardest substance। टूथ एनिमल जो हम लोगों के शरीर का होता है ना, टूथ एनिमल वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट हैज pH वैल्यू ऑफ अबाउट 5.5। ठीक, 5.5 होता है। लेकिन क्या होता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ decreases the pH value less than 5.5। so we use the toothpaste as basic in nature। ठीक है, टूथपेस्ट as basic in nature। तो pH वैल्यू जो होता है टूथ एनिमल का 5.5 होता है। अब हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करेंगे वो बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर का मतलब देखो, अभी आप लिखोगे टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू क्या था, देखो लिखे होगे टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू 9 है। तो हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करेंगे उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 9, जिसके कारण जो होता है हम लोगों का टीथ एसिडिक होने से बचता है और हम लोगों का टीथ 5.5 टूथ एनिमल रह जाता है और हम लोगों का दांत सड़ने से बचता है। पहला। दूसरा ये हो गया टूथपेस्ट वाला। तीसरा यदि देखेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि some insects bite causes sunburn which can be prevented by applying the base, मान लो, ठीक है, by applying the base like टूथपेस्ट या बेकिंग सोडा भी लिख सकते हैं, टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा पेस्ट भी लगा दो या टूथपेस्ट लगा दो तो कभी कभी क्या होता है कि इंसेक्ट जो होते हैं, मधुमक्खी होता है, वो काट लेता है, हड्डा काट लेता है, फूल जाता है। तो वो क्या होता है, क्योंकि इंसेक्ट बाइट जो होता है वो किस नेचर का होता है? इंसेक्ट जो बाइट होता है वो किस नेचर का होता है? इंसेक्ट बाइट जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। और ये एसिडिक नेचर से बचने के लिए हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं, बेकिंग सोडा लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो एसिडिक नेचर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये इंसेक्ट बाइट एसिडिक नेचर होता है और टूथपेस्ट होता है
बेसिक नेचर, और एसिड बेसिक मिलाकर न्यूट्रल हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट्स है पीएच स्केल का हम लोगों के डेली लाइफ में, इसको जल्दी से नोट करिए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, तो आप इतना पॉइंट नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम और भी चीज बताते हैं। चलिए, हो गया ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ये 3 पॉइंट था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपको ये बता देते हैं, कभी कभी देखो कुछ फील्ड्स होता है, जैसे खेत होता है, वहां का खेत एसिडिक हो गया है, तो कैसे पता चलेगा? पीएच स्केल लगाने से पता चलता है कि खेत एसिडिक हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन खेत में डालते हैं ताकि न्यूट्रल हो जाए। कहीं का खेत, कहीं का फील्ड जो है बेसिक नेचर का हो जाता है, तो वहां पर हम लोग हल्का एसिडिक वाटर डालते हैं ताकि वो बेस हो जाए और खेती अच्छे से हो जाए। तो ये भी यूज होता है, किसी खेत के एसिडिक और बेसिक को पता करके उसके हिसाब से उसको न्यूट्रल कर देते हैं और तब उसमें हम लोग खेती करते हैं। तो ये पॉइंट भी चाहो तो आप लिख सकते हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन आवर एवरीडे लाइफ, इसको आप नोट करिए। अब हम लोग अगले दूसरे टॉपिक में देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।